है कि मित्रों, हम लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं शुक्रदेव की। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। प्रथम चरण स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं बताया गया है। कई तरह के रोगों की भरमार हो सकती है शरीर में, लेकिन होगी ये बाकी पूरी आपकी वरक कुंडलियां और आपका लग्न बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका लग्न स्ट्रोंग है तो ये चीजें नहीं भी हो सकती है। स्वास्थ्य कौन देता है? आपका लगन। हमने एक पोस्ट भी शायद साल भर पहले ही डाला था कि लग्न को किस तरह से बलि किया जाए, तो उस पोस्ट में जाके आप सुन सकते हैं। क्योंकि कोई भी नक्षत्र आपको इंडिकेशन देता है कि आपको इस तरह के रोग हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि यही होगा। वो सम्मिलित पूरे ग्रहों को, पूरे नक्षत्रों को रीड करने के बाद में कुछ समझ में आता है। और वहां पर भी इतने त्रिकालज्ञ ज्योतिष कोई नहीं है कि आपको ये पिन पॉइंट लेके बता दे कि आपको यही रोग होगा और इस समय में होगा। हां, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आप अपने इस तरह के खान पान में थोड़ा ध्यान रखिए। तो कितना ध्यान रखेंगे? वर्तमान समय जैसा है, आप कितना बचेंगे? कोई भी चीज बिना खाद की मिलावट के आपको प्राप्ति नहीं हो रही है। जब हर चीज में मिलावट है तो भगवान ने फिर मशीन को भी कुछ इस तरह से डेवलप करना चालू कर दिया है जो हम लोगों को मिल रही है कि सब मिलावट को एक्सेप्ट कर सके। अब सब मिलावट को एक्सेप्ट करते करते मशीन इस तरह से हो गई कि अगर ओरिजिनल चीज आपको मिल गई तो वो मशीन ही एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कुछ इसी तरह का वातावरण है और उसी वातावरण के अनुसार हम लोगों को ज्योतिष को समझना पड़ेगा। दूसरा चरण विलासी प्रवृत्ति का होता है। इंसान भोगों में विशेष रुचि रहती है, विवाह में भी कुछ विलंब हो सकता है। तीसरा चरण बहुत अच्छा फल मिलता है शुक्रदेव का, साहसी होता है, न्यायप्रिय होता है और हृदय से भी बहुत कोमल होता है। चतुर्थ चरण विवाह में कुछ विलंब हो सकता है। बाकी कोई खराब चीज यहां पे नहीं लिखी गई है चतुर्थ चरण में। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हैं। अब देखिए फलों में परिवर्तन दृष्टियों से किस तरह से होता है। मतलब आप कोई भी ग्रह की, जब आप आज वर्तमान समय की जो दृष्टियां चल रही है उनको नहीं देख के आप उन दृष्टियों को भी लेके आइए अपने जीवन में, उस पर भी अभ्यास करना चालू कीजिए। जो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण ऐसी दृष्टियां जो पूर्व में बताई गई है पुस्तकों में, उन चीजों का भी ध्यान रखिए। और ये जो नक्षत्रों की बुक है ये उन्हीं दृष्टियों के ऊपर निर्भर है। इसीलिए सूर्य पे शुक्र की दृष्टि, मंगल पे बुध की दृष्टि, बुध पे मंगल की दृष्टि, बुध पे सूर्य की दृष्टि, इसीलिए ये सब बताई गई है। सूर्य की दृष्टि मतलब जातक धनी होता है और विद्वान होता है। चंद्रमा की दृष्टि राजा के समान हो सकता है, मतलब हर जगह सम्मान मिलना, किसी चीज की कमी नहीं रहनी और मन के अनुसार सब कार्य होना। मंगल की दृष्टि भी ऐसे ही फल देती है, उद्योग बिजनेस वगैरह में सफल होता है ऐसा इंसान। बुध देव की दृष्टि भी धनी और चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। गुरुदेव की दृष्टि बड़ा विशाल परिवार होता है। शनि देव की दृष्टि बहुत सौभाग्यशाली होता है, सुखी एवं समृद्ध होता है। अब शुक्र देव की दृष्टि कितनी अच्छे फलों का निर्माण कर रही है यहाँ पे। अब शुक्र देव की दृष्टि के विषय में जब हम लोग सोचते हैं इस बात को कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र देव की दृष्टि इतने अच्छे फलों का निर्माण कैसे कर सकती है, क्योंकि सूर्य देव का नक्षत्र है। तो फिर क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र देव पहले चरण में आपके धनु राशि में भाग्य स्थान में विराजमान होंगे अगर कालपुरुष की कुंडली अनुसार देखा जाए तो, और बाकी के 3 चरण वो आपके दशम स्थान में विराजमान होंगे। दशम स्थान का शुक्रदेव हमारी दृष्टि में अगर दोष रहित हो, किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के द्वारा दृष्ट नहीं हो, तो बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि पूर्ण दृष्टि तो उसकी चतुर्थ स्थान पे रहती है और वहां से वो अपने बिजनेस में हो चाहे अपने डिप्लोमा क्षेत्र में हो, औरों की बनिस्पत जल्दी सफल होता है, क्योंकि उसका एरो जो होता है ना, चेहरे का, बोलने का, चीजों को समझने का,
वो औरों से ज्यादा होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भरपूर ऊर्जा देता है आपको, और कुछ काम वगैरह की और की अधिकता रह सकती है, हम ये नहीं बोलते। और आजकल के समय में वो सब चीजें शायद गौण हो गई, ये सब चीजों के विषय में बोलना भी कोई मतलब नहीं है। सुख और भोगों से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा प्राप्त करता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें जब वो प्राप्त करेगा तो उसके लिए उस तरह के कर्म भी करेगा, तभी वो चीजें आएगी। कि आपको घर में कोई सामान लाना है तो उसके लिए धन भी चाहिए, आपकी चल अचल संपत्ति बननी है, फ्लैट बनने है, बिल्डिंग बननी है, तो उसके लिए धन भी चाहिए। तो ये चीजें दशम स्थान में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ के शुक्रदेव देगा। शनिदेव का राशि आएगी मकर राशि, धनु राशि है गुरुदेव की आएगी। तो किसी ग्रह के द्वारा दृष्टि से भी इनको कोई दोष नहीं लग रहा है, नक्षत्रों के अनुसार अगर प्रिडिक्ट करें तो। लेकिन अगर भाव के अनुसार, लग्न के अनुसार जब आप प्रिडिक्ट करने जाएंगे तो जरूर दोष लगता है। उस समय आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में पंचदा मैत्री चक्र क्या बता रहा है, कौन से ग्रह की दृष्टि कौन से के साथ दुश्मन वाली है या मित्र वाली है या अति मित्र वाली है। इन दृष्टियों का विशेष महत्व होता है। तो कभी भी किसी भी कुंडली में केवल एक चीज को देख के कभी फलादेश नहीं करना चाहिए। यहां पे बहुत अच्छा लिखा है, कोई जरूरी नहीं है उतना अच्छा हो, इसमें भी कमी बेशी हो सकती है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शुक्रदेव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि कोई गलत नहीं होती, बशर्ते आपका लगन कोई अलग हो और शनिदेव को वहां पे जो ड्यूटी मिली है वो अलग भावों से कनेक्टेड हो, तो वहां पे दृष्टियों का विशेष महत्व हो जाता है। ये 12वें स्थान के मालिक है, छठे स्थान के मालिक है, या आपके अष्टम स्थान के मालिक है, तो उन दृष्टियों में फिर विशेष दोष निर्माण हो जाता है। शनिदेव की दृष्टि को हम लोग योग कारक नहीं मानते, लेकिन वो अपनी राशि के लिए, अपनी मूल त्रिकोण राशि के लिए, अपनी उच्च राशि के लिए और अपने कारक भावों के लिए बहुत कुछ अच्छे फलों का निर्माण करती है। लेकिन अगर वहां पे उनके मित्र बैठे हो, वहां पे उनके अति मित्र बैठे हो, तो फिर विशेष कारक हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ है, ज्योतिष के द्वारा हम लोग बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, बहुत सी बातों को सोच सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज के लिए यह बोलना कि वैसा ही होगा, यह ज्योतिष के साथ न्याय नहीं है। यह हम लोग भ्रमित कर रहे हैं केवल। और हम लोग जब दूसरे को भ्रमित करेंगे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई ज्योतिष हो, और कोई चैनल हो, तो यकीन मान के रखिए आपको भी भ्रमित होना ही पड़ेगा। नेचुरलिटी का यही नियम है। आप जैसी चीजें नेचुरलिटी में प्रचार प्रसार करेंगे, वैसी चीजें आपके साथ, आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी घटित होगी। बहुत सी बातों को हम नहीं बोलते, किसी को दोष देने के लिए, किसी को और करने के लिए हम कुछ नहीं बोलते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा किसी के मन में कोई भी चीज की दुख सुन के हो कि मेरी जन्मपत्री में भी ऐसे ग्रह बैठे हैं और मेरे को भी वो फल मिलेगा। पुस्तकों में लिखी है ऐसी बात, हम बोल सकते हैं, और जब आप बोले तो हम पुस्तकों को कोड कर सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते, क्योंकि जो पुस्तकों में लिखा है वो हमारी कुंडली में भी हो सकता है। हमको तो नहीं मिल रहे वैसे फल जितने गलत उस पुस्तक में बताए गए हैं। पुस्तकों में लिखे हुए कोड और उसमें लिखी हुई युतियां, यह आपके लिए की का काम करती है। वो पूरा घर का अंदर का सामान नहीं है, वो की है। उसको समझना है, उसको डिकोड करना है आपको। और डिकोड करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, अपनी शिक्षांत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपके अंतर मन में वो यात्रा ज्योतिष के प्रति आपको चालू करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा ही फल होता है। तब ये ब्रह्मांड या ये नेचुरलिटी आपको सजेस्ट करेगी आपकी यात्रा कि ऐसा फल नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो तब अलग अलग क्यों होता है, तब आगे बढ़ेंगे फिर कि अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि होरा शास्त्र के शुरुआत में ही लिखा जाता है, समय परिस्थिति अनुसार फलादेश करना चाहिए। और हमने इसके साथ एक चीज और जोड़ रखी है कि कर्म जरूर देखिए, जिसका आप फलादेश कर रहे हैं वो आदमी वर्तमान में कैसे संस्कारों से युक्त है, किस तरह के कर्म कर रहा है।
ग्रह भी उसके अनुसार उनको फलीभूत होंगे। अच्छे फल तो सब चीजों में मिल सकते हैं। हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो गलत में भी अच्छे फल मिलते हैं। एक चोर चोरी करने जाता है, वो भी मंदिर के सामने प्रसाद बोल के जाता है, प्रणाम करके जाता है। तो उसके ग्रह अगर योग कारक है तो उसकी चोरी सफल हो जाती है, लेकिन उसका दंड का विधान तो है। और जब दंड का विधान शनिदेव का समय के अनुसार आएगा तब वो कुछ ज्यादा क्रूर तरीके से आएगा। और ऐसा ही कुछ ज्योतिष में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सब चीजों के लिए ग्रह आपके कोई भी फलों में कमी नहीं करते। नेचुरलिटी कभी भी आपको रोकती नहीं है, वो आपको बढ़ाती है। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र ग्रो होती है वैसे वैसे ग्रह के भी फल ग्रो होते हैं, कम नहीं होते। अब कोई ग्रह योग कारक होके या दुर्योग कारक होके आपके छठे, आठवें या 12वें स्थान का स्वामित्व लेके, जो चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और आपकी लग्न कुंडली के अनुसार भी वो ग्रह या वो भाव आपके लिए अच्छे नहीं है और वहां पे वो अच्छे फल दे रहा है, तो कौन से अच्छे फल देगा ये आपको समझना पड़ेगा। कि आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके ऊपर ऋण बढ़ेगा, आपके ऊपर रोग बढ़ेगा, या आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, या आपको सम्मान आपका कम होगा, या आपको प्रताड़ित किया जाएगा, या उसमें कमी आएगी। अगर वहां पे सपोज आपके 12वें स्थान में शनिदेव बिना अंशों के बैठे हुए, कोई भी अंश उनके पास नहीं है और वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, और वो हो सकता है नीच के भी बैठे हुए हो, तो क्या करेंगे वहां पे? आपको खराब फल देंगे। उनकी शक्ति नहीं है उनके पास, कहां से खराब फल देंगे? वो आपके साथ न्याय करेंगे। कैसा न्याय करेंगे? जैसे ही आप कुछ गलत करने जाएंगे तुरंत आपको फल मिलेगा। बोलते हैं ना शनिदेव कर्मों का हिसाब धीरे धीरे करते हैं। नहीं, शनिदेव कर्मों का स्थान तुरंत करते हैं। अगर नीच राशि में बैठे हुए हैं और आपने कुछ भी गलत किया, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा और आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन वो अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो फिर उन कुकर्मों का फल तुरंत नहीं देंगे आपको। और तुरंत नहीं देंगे इसका मतलब, नेचुरलिटी का मतलब ही यही है कि आपके किए हुए कर्म अच्छे या बुरे, जिनका फल अगर आपको तुरंत नहीं मिल रहा है तो वो विथ इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो बहुत अच्छे फल आपको जितने रुकते हैं उतने अच्छे हैं। संघर्ष चल रहा है, फिर अचानक से ऐसा राइज होता है कि वो कभी नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है, वो ऊपर ही ऊपर फ्लाई करते रहता है। और क्रूर कर्म कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आदमी इतना खराब कर्म करता है फिर भी देखो इसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो उस समय उसको उठाने वाला कोई नहीं मिलता है और वो उठ भी नहीं सकता बाद में, क्योंकि शनिदेव ने वो फल उसको देरी से दिए, हाथों हाथ नहीं दिए। और जब भी आप अपनी कुंडली में देखो कि शनिदेव नीच राशि में है और अंशों में भी 1-2 अंश तक ही है, किसी ने बता दिया कि आपके लिए खराब है ये फल, आप सोच लो आपके लिए गॉड गिफ्ट है ये। आप कोई भी खराब कर्म करेंगे आपको तुरंत फल मिल जाएगा उसका, और आपको सही रास्ता चुनने के लिए वो प्रेरित करेगा कि सही रास्ते पे चलो। जो सही रास्ते से मिला है उसी को स्वीकार करने की कोशिश करो, तब धीरे धीरे राइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप सफल होते जाएंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।